अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अभी मैं मौजूद हूँ ऐसे पॉइंट पर जहाँ पर दरियाए रावी इंडिया से पाकिस्तान में दाखिल होता है। ये बिल्कुल मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इस वक्त काफ़ी सैलाब आया हुआ है रावी में, जो कि इंडिया वाली साइड से तबाही में जाता हुआ पानी अभी पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को भी इस पानी ने शदीद मुतासर किया है। अभी पानी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा तो नहीं, कम हो चुका है, लेकिन इस वीडियो में आपको दिखाने का मकसद ये है कि जो इंडिया से रावी आता है, यहाँ से इस पॉइंट से वो पाकिस्तान में दाखिल होता है, वहाँ पर माहौल कैसा है, नज़ारा कैसा है और ये पॉइंट है कहाँ। ये जनाब वो एरिया जहाँ पर हर तरफ सैलाब का पानी पहुँच जाता है, ठीक है ना, ये सारा एरिया। लेकिन अभी यहाँ से पानी उतरा हुआ है। ये जो बन है ना, ये जाता है सीधा आगे जो शकरकड़ और नारोवाल का रोड है और यहाँ गाँव है कक्के की। ये सारा एरिया जो है ना, अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बड़ा सा बन है ताकि पानी की शिद्दत जो है ना वो यहाँ टकराए लेकिन अंदर ना पानी आए। तो ये आप जो एरिया देख रहे हैं, यहाँ से ये देखें, ये करतारपुर कॉरिडोर का जो ब्रिज है और इसके नीचे से रावी इंडिया में चला जाता है, यानी कि इंडिया से वहाँ से आता है और ये पॉइंट है जब रावी पाकिस्तान में दाखिल होता है। अभी यहाँ पर आप देखें पानी की शिद्दत तेज़ी बहुत ज़्यादा है। ये सारा भी दरिया का किनारा है और यहाँ ये सारा पिछले दिनों डूबा हुआ था पानी में, क्योंकि सैलाब ज़्यादा था, पानी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, जो कि इंडियन पंजाब से पाकिस्तान की तरफ दाखिल हो रहा था। अच्छा, यहाँ ये देखिएगा मेरे साथ साथ ये पानी है, ठीक है ना, ये उसका कटआउट, ये बिल्कुल बॉर्डर का एरिया है। और 1947 की जब पार्टीशन हुई थी तो यहाँ से ही बहुत ज़्यादा काफ़िले जो है ना ये इंडिया चले गए थे, क्योंकि वो आगे जो सारी बिल्डिंग्स हैं ना वो इंडिया की हैं, रावी के पार जो हैं, और यहाँ से जो काफिले हैं ना वो इंडिया गए थे और जो मुसलमान थे वो इंडिया से पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। ये सारा वो एरिया आज भी आपको असली हालत में दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। यही दरियाए रावी जो है ना वो बेसिकली जो शेखुपुरा और नारोवाल का एरिया है, यहाँ ये बॉर्डर बन चुका है। बॉर्डर का जो काम है ना वो दरियाए रावी देता है, एक साइड पे इंडिया है, एक साइड पे पाकिस्तान। ये देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और तेज़ी आ गई है, शोर आ रहा है बहुत ज़्यादा पानी का। ये देखिए, ये दरख्त पानी में डूबा हुआ है, कीकर का दरख्त है। ये जनाब देखिएगा कितनी शिद्दत से पानी यहाँ से बह रहा है। दरिया रावी आप अभी देख रहे हैं और बॉर्डर का एरिया जो कि खसूसी तौर पर आपको दिखाया जा रहा है। आजकल सैलाब का दिन है और सैलाब के दिन जा रहे हैं, सावन भादों, बहुत सारे जो इलाके हैं ना वो तबाह हो जाते हैं इन दिनों में। इंडिया में भी हमने देखा है काफ़ी तबाही मचाई है सैलाबी पानी ने, और अभी जो पाकिस्तान की जानिब आ रहा है यहाँ भी ये कुछ हालात अच्छे नहीं हैं। हम तो दुआ गो हैं कि खा को इंडिया में है या पाकिस्तान में है, अल्लाह ताला सबको सैलाब से महफूज रखे, अपने बच्चों के साथ रहें। ये जनाब ये सारा एरिया पानी में डूबा हुआ था, अभी पानी यहाँ से उतर गया, आप देख सकते हैं पानी था सारा यहाँ पे। और ये सारा एरिया पाकिस्तानी एरिया जो दरिया रावी के साथ है, बॉर्डर के साथ है। बहुत खूबसूरत जानवर यहाँ पे चारा खाने के लिए आए हैं। दोस्तों ये सारा एरिया जो है ना अभी आपको बॉर्डर वाला दिखाया जा रहा है, बिल्कुल ज़ीरो लाइन, जो कि नारोवाल और डेरा बाबा नानक का इलाका उसको मिलाती है। ये सारा पॉइंट दरिया रावी का एरिया है। ये जी बिल्कुल दरिया रावी के किनारे पे मैं आ गया और यहाँ से आपको दिखाता हूँ पानी की शिद्दत। ये देखिएगा बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ इस वक्त सैलाबी पानी जो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ दाखिल हुआ है वो आपको दिखाया जा रहा है। ये वो पॉइंट जहाँ से ये रावी पाकिस्तान में दाखिल हुआ है और ये देखे पानी की शिद्दत। और ये वो आगे आ रही एरिया जो कि आगे फिर निकल जाता है
नारोवाल जसड़ वाली साइड पे और आगे फिर शाहदरा लाहौर। अच्छा, जो इंडियन पंजाब के हमारे दोस्त हैं वो कमेंट करके बताइएगा कि अभी वहाँ पर सैलाब की क्या सूरत हाल है, कुछ ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, क्योंकि हमें आपकी भी फ़िक्र है। इलाका तो एक ही, हम लोग तो एक ही है ना, पहले इंडिया ही होता था ना सारा, तो इसलिए हमें आपकी खैरियत भी चाहिए। तो कमेंट करके जो बताइएगा कि पंजाब का या इंडिया के दूसरे जो सूबे हैं वहाँ पे कौन से ज़्यादा इलाके जो मुतासर हुए हैं। अभी बारिशें और होनी हैं क्योंकि मानसून जो है ना वो सीज़न अपने अरूज पे है, और अल्लाह ना करे कि कोई ज़्यादा तबाही हो। लोग पहले ही मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात का शिकार हैं, महंगाई है, परेशानियाँ हैं, ऊपर से सैलाब ना सिर्फ लोगों के घर बर्बाद कर देता है बल्कि जो उनकी फसलें हैं उनको भी बड़ी हद तक नुकसान पहुँच जाता है। ये जनाब दरबार साहब करतारपुर के चारों तरफ भी पानी आ चुका है। इंडिया की तरफ से दरबार साहब करतारपुर कॉरिडोर का जो गेट है वो 4-5 दिन के लिए बंद रखा गया सैलाब की वजूहात के बायस, लेकिन अभी ये गेट खुल चुका है। ये सारा एरिया वही है जो आपको दिखाया जा रहा है। ये जनाब सारा इंडिया का एरिया, और यहाँ पर ये ब्रिज आपको वाइट कलर का नज़र आ रहा है जिसके नीचे से रावी हमारी तरफ यहाँ आ रहा है इंडिया से। ये वो ब्रिज है जो जाता है दरबार साहब करतारपुर गुरुद्वारा साहब के लिए, यही वो कॉरिडोर है। अच्छा, पाकिस्तान वाली साइड पे एहतियातन जो है ना वो हिफाजती बंद बनाए जा रहे हैं ताकि सैलाब की तबाहकारियों से कम नुकसान हो, क्योंकि बारिशें अभी हो रही हैं और सैलाब के ख़तरात अभी टले नहीं हैं। तो ये बंद ऐसे बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों की ज़िंदगियों को महफूज किया जा सके, लोगों के घरों को महफूज किया जा सके। ये जनाब सारा वो एरिया जहाँ ना सिर्फ ये ज़ीरो पॉइंट है बल्कि बॉर्डर एरिया दरिया वाला, तो ये सारा आप देख सकते हैं वो पॉइंट जहाँ पे इंडिया की तरफ से पानी रावी का पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है।